हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पेपर 5 का 4.3.3 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीड एंड टाइप्स ऑफ सुपरविजन। तो नीड की से पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण आंतरिक गुणों को विकसित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण आंतरिक गुणों को विकसित करता है, जिससे संस्था अपनी गतिविधियों को सुधारता है। दूसरे शब्दों में, परिनिरीक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी संस्था के कर्मचारियों के समूह को उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार विकसित करने पर बल देती है। शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षक निम्न आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। नंबर फर्स्ट, शैक्षणिक व्यवस्था के उतार चढ़ाव को सामान्य करने के लिए पर्यवेक्षण की जरूरत पड़ती है। नंबर सेकंड, संस्था के प्रशासनिक गुणों में कमी को सुधारने के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। नंबर थर्ड, किसी संस्था को चलाने के लिए भौतिक क्षमता का होना आवश्यक है, जैसे स्कूल के अंदर खेल का मैदान, क्लासरूम, लाइब्रेरी इत्यादि। इन संरचनाओं की कमी एवं वृद्धि होती है इन संरचनाओं में, जिसके लिए पर्यवेक्षण अति आवश्यक है। नंबर फोर्थ, किसी शैक्षणिक संस्था को चलाने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। इस पाठ्यक्रम के सुधार के लिए संस्था का मुखिया छात्रों के हित में समय समय पर पाठ्यक्रम का निरीक्षण करता है। अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। किसी भी संस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। वित्त का मतलब है धन की आवश्यकता पड़ती है। इस धन के लिए संस्था का मुखिया संस्था के गुणों को विकसित करने का प्रयास करता है। ये थोड़ा उसमें हो रहा है, प्रयास करता है, जिसके कारण वित्त का आगमन होता है। वित्तीय क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। अब हम टाइप्स ऑफ सुपरविजन पढ़ते हैं। इसके प्रकार निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट क्या है? सुधारात्मक पर्यवेक्षण। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से है। नंबर सेकंड, बचाव पर्यवेक्षण है ना। और तीसरा है सृजनात्मक पर्यवेक्षण। चौथा प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण। और फिफ्थ है, पांचवा, पूर्ण सत्तात्मक पर्यवेक्षण। तो हम स्टार्ट करते हैं पीछे चल के। नंबर फर्स्ट, सुधारात्मक पर्यवेक्षण। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में विद्यालय की कमियों का पता लगाया जाता है। इन कमियों को नोट करके रिपोर्ट दर्ज कर लिया जाता है, जिससे भविष्य में नकारात्मक भाव उत्पन्न न हो पाए और कमियों को सुधारा जा सके। इस पर्यवेक्षण में केवल निर्देश दिया जाता है। कौन से पर्यवेक्षण में? नंबर फर्स्ट, सुधारात्मक पर्यवेक्षण में। नंबर सेकंड, बचाव पर्यवेक्षण। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक अनुभवी होती है, जिसके कारण वह भविष्य में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी रखता है और उन समस्याओं का समाधान वह अपने आप अनुभव के आधार पर कर लेता है। अतः इस प्रकार का पर्यवेक्षण सुधारात्मक पर्यवेक्षण से उचित है। अब नंबर थर्ड चलते हैं। नंबर थर्ड क्या है? सृजनात्मक पर्यवेक्षण। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में सृजनात्मक रूप दिया जाता है एवं वहां के सभी कर्मचारी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इस पर्यवेक्षण में मानवीय व भौतिक दोनों गुण रहते हैं। कौन से? उसमें सृजनात्मक पर्यवेक्षण में। अब चलते हैं नंबर फोर्थ, प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का यह प्रकार प्रजातांत्रिक गुणों से युक्त होता है। इस पर्यवेक्षण में संस्था को चलाने के लिए प्रजातांत्रिक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, जिससे संस्था के मानवीय गुणों का विकास होता है। संस्था के मुखिया के द्वारा सामूहिक नियोजन स्वतंत्र विचार के द्वारा पर्यवेक्षण करता है। नंबर फिफ्थ कौन सा है? नंबर फिफ्थ क्या है? पूर्ण सत्तात्मक।
यह पर्यवेक्षण पूर्ण सत्तात्मक, पुरातन या परंपरागत रूप में होता है। इसमें कर्मचारियों पर लगातार नजर रखी जाती है। तो आज हमने आपके टॉपिक क्लियर करा दिए हैं पेपर 5 का DED सिलेबस का। तो नीड एंड टाइप्स ऑफ सुपरविजन जो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट नोट्स हमने आपको करा दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हर अपडेट के लिए, हर आने वाले नोट्स के लिए। तो धन्यवाद।